नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार के चुनाव को बहुत गंभीरता से संजीदगी से समझने की कोशिश। पूरे बिहार चुनाव की हम बात करेंगे, मगर पहले तो नालंदा चुनाव की हम बात कर लेते हैं। नालंदा के सातों विधानसभा पे अब तो सिर्फ वोटिंग का इंतजार है, काउंटिंग कब होगा। वोटिंग तो हो चुके हैं, पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, 11 नवंबर को दूसरे चरण का होना है। मतलब 122 सीटों पर और 121 सीटें जो है वो पहले चरण में निपट चुकी है। नालंदा के सातों विधानसभा पर लोग कहते हैं कि टसल बहुत है। मैं भी मानता हूं टसल बहुत है। मैं भी मानता हूं कि इस बार बहुत ही कांटे की लड़ाई होनी है। राह सभी का आसान नहीं है, खास करके नालंदा, अस्थामा, हिल्सा और बिहार। ये चार ऐसे सीट्स हैं जहां पर पूरे समीकरण को समझने में बहुत ही माइन्यूटली समझना होगा, माइक्रो लेवल पर जाकर। तब आप बता सकते हैं कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो सातों विधानसभा में ऐसा कोई विधायक जो इस बार के उम्मीदवार है वो अपने काम को नहीं गिना सकते। ओवरऑल पूरे बिहार या पूरे नालंदा में या तो बात नीतीश कुमार की होती है कि सीएम नीतीश कुमार का चेहरा और सीएम नीतीश कुमार के काम को गिना करके ये लोग चुनावी समर में होते हैं। खुद की अगर पर्सनल कैपेसिटी की बात की जाए तो ऐसे कोई विधायक नहीं है जो ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने अपने तरफ से कोई काम किया है। तो मोदी और नीतीश, बात है कि भाई मन में बहुते है टीस, मगर क्या करे, सामने है नीतीश। और वही हाल नरेंद्र मोदी का भी है। पीएम मोदी के नाम पर और महिला को जो योजनाएं दी गई उसके नाम पर वोट पड़े। तो कुल मिलाकर के आपकी लोकप्रियता तो काम नहीं आई है, आपके काम नहीं आए हैं। मगर हाँ, नीतीश कुमार की किए हुए कार्यों के कारण एहसान माना जाएगा कि फिर आप लोग जीत पाएंगे। क्योंकि जीत और हार तो खैर 14 को डिपेंड करता है, मगर जो रुझान से हम उसकी बात करते हैं। शहर में बहुत मजा आया इस बार। मनोज ताती ने अपने मेहनत को दिखा दिया, मजदूरी के एवज में मजदूरी मांगा। कुछ लोग तो खैर मजबूरी में वोट ले लिए होंगे और उनको मिला भी होगा मजबूरी में, मगर मनोज ताती ने मजदूरी का हक का पैसा मांगा उसने कि भाई उनको वोट करो। 2 साल से कंटिन्यूसली मैं जानता हूं कि मनोज ताती लगातार फील्ड में लगे रहे। उनका मिशन और विजन दोनों बहुत क्लियर था, स्पष्ट था कि पत्नी अगर मेयर बनती है तो फिर हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे। और ये कैसे नेता कि सब लोग कहा कि भाई ये बंदा जो है मैनेज होएगा, मैनेज नहीं हुआ। इसने मजबूती से लड़ाई लड़ी और इसी का परिणाम है कि इस बार मनोज कुमार ताती को वोट्स भी मिले और मनोज कुमार ताती खुश भी है। मतलब मेहनत किया इन्होंने। दूसरे कैंडिडेचर की बात करें, दिनेश कुमार दून पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए जन स्वराज के कैंडिडेचर, सुलझे हुए इंसान है। मेहनत इन्होंने भी काफी किया है। अब चूंकि पार्टी लेवल पे चुनाव होना है, दिनेश कुमार को कितना सीट वोट्स मिले होंगे वो तो एक अलग चर्चा का विषय है। मगर कैंडिडेट्स इस बार बहुत अच्छे अच्छे बिहार शरीफ में आए। फाइट भी बहुत अच्छा होगा, दिनेश कुमार को भी अच्छा ही वोट मिला होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो समझिए कि फिर हमारा जजमेंटल जो है, जज जो करते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट्स को हम वोट करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं हम अपने ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। मगर चूंकि भाई अब मोदी जी हैं, नीतीश कुमार हैं, उनके नाम पे वोट हुआ है, कैंडिडेट्स के नाम पर नहीं हुआ है, तो उस मामले में थोड़ा फिसल सकते हैं दिनेश। तीसरे जो अच्छे कैंडिडेट्स के रूप में आए इस बार, पढ़े लिखे, गोल्ड मेडलिस्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट उमेर खान। उमेर खान आए, मोहब्बत की दुकान उन्होंने लगाई और मोहब्बत की दुकान उनकी चल भी पड़ी है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि पहली बार ऐतिहासिक टर्नआउट हुआ है महिलाओं का, खास करके माइनॉरिटीज की हम बात करें तो दिल खोल करके बम्पर वोटिंग दोनों तरफ से हुए हैं। मैं ये नहीं करूँगा एक तरफ से, मगर कम दिनों में उमर खान ने अपनी स्टेबिलिटी तो दिखा दी, बता दिया लोगों को कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। जीत और हार एक अलग फैक्टर है, कितना होगा रिजल्ट नहीं होगा, मगर जो 15, 20 और 30 और 40 की बात की जा रही थी वो सब कुछ नहीं होना है बिहार में। बहुत ही क्लोज फाइट होगा, मार्जिन बहुत कम होगा। तो उमर खान ने अपनी लड़ाई लड़ करके दिखा दी, लोगों को जागरूक करके दिखा दिया हक की बात कैसे की जाती है, और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वोट्स भी उनको अच्छे मिले। अब जीत हार तो खैर 14 तारीख के बाद की बात होगी, 14 तारीख को सब स्पष्ट हो जाएगा। मगर शहर ने तो उमर खान को वोट दिया है, तो जितने लोगों ने दिया है तो उनके विधायक तो वो हो गए। अब आगे चलते हैं कुंदन कुमार पे, बजरंग दल के संयोजक कुंदन कुमार। बहुत जबरदस्त फाइट। अब किस बात का खुन्नस था पता नहीं, मगर
स्टैंड रह गया। इस बंदे पर भी लग रहा था कि कहीं प्रेशर ना पड़े और बैठ जाऊंगा, बैठा नहीं। तो इस बंदे ने भी बहुत अच्छा फाइट किया है। और जो भी रिजल्ट हो, कुंदन कुमार ने बहुत नाक में दम किया। वर्तमान जो विधायक हैं डॉक्टर सुनील, उनके लिए ये तीनों जो हैं, चाहे वो मनोज ताती हो, कुंदन कुमार हो या दिनेश कुमार, ये तीनों जो है बहुत बड़े चैलेंज के रूप में सामने आए हैं। अब इन लोगों ने ज्यादा मार्जिन का वोट ले लिया तो परेशानी तो निश्चित तौर पर होने वाली है पार्टी। मगर कुल मिलाकर के ओवरऑल पूरे बिहार शरीफ में अच्छे कैंडिडेट्स, डॉक्टर सुनील भी एक अच्छे कैंडिडेट रहे, बीजेपी के हैं, बीजेपी का भरोसा जीता है उन्होंने, मंत्री रहे हैं। और कमी बेश तो सब में होता है, कमोबेश चलो जो भी एक रहा। मगर डॉक्टर सुनील को जिस तरीके से पब्लिक के साथ आना चाहिए था वो नहीं आ पाए, ये कमी है। और मैं फिर कह रहा हूं, ओवरऑल मैं किसी एक पर नहीं बोलता हूं। सत्ता के विरोध में बोलना ही पत्रकारों का काम है। सत्ता के पक्ष में बोलना या सत्ता के लिए काम करना, ऐसे जमीन बेच करके कोई, मैं तो पत्रकारिता नहीं कर सकता। मेरा कोई इंडिविजुअल, ना तो डॉक्टर सुनील से कोई दिक्कत है ना किसी से व्यक्तित्व से। जो काम उन्होंने किया आई विल अप्रिशिएट, जो नहीं किया मैं बोलूंगा। मैं डॉक्टर सुनील, अब उनको समझना होगा कि जीत हार अपनी जगह पर है। आपको पब्लिक का नेता बनना है, लोगों का नेता बनना है। नीतीश और मोदी कब तक नैया पार कराएंगे सभी विधायकों का पूरे बिहार में? तो अभी तो यही है। चाहे तो तेजस्वी के नाम पर राजद के बहुत सारे उम्मीदवार बैठे हुए हैं उनके भरोसे पर। अरे आप लोगों ने जीत दर्ज की तो किया क्या? कांग्रेस के विधायकों ने क्या किया? माले के विधायकों ने क्या किया? सिर्फ बीजेपी से सवाल क्यों? कांग्रेस से भी सवाल होना चाहिए, उनके भी विधायकों से, राजद के भी विधायकों से, जदयू के भी विधायकों से, कि सब काम अगर मोदी जी और राहुल जी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ही किया है तो भैया, जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर आप लोकप्रिय नेता कैसे हैं? क्यों लिखते हैं लोकप्रिय उम्मीदवार? ये सारी बातें। मगर 14 का इंतजार रहेगा, मस्त लड़ाई होगी, मस्त भी रहेगी, लोग व्यस्त भी रहेंगे और मजा भी आएगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।